दोस्तों आज हम जानेंगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के सभी तरीकों के बारे में। यानी कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसके माध्यम से हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो बिजनेस को बढ़ाने की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दो तरीके ही मेन हैं, जिसमें हमारा है ऑनलाइन मार्केटिंग और ऑफ़लाइन मार्केटिंग। ऑफ़लाइन मार्केटिंग ऐसी मार्केटिंग जिसमें हम बिना इंटरनेट के माध्यम से अपने व्यवसाय का प्रचार करेंगे, और ऑनलाइन मार्केटिंग में हम इंटरनेट के माध्यम से अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑफ़लाइन मार्केटिंग में हमारे क्या क्या तरीके हैं जिनके माध्यम से हम अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा चूजिंग योर टारगेट ऑडियंस। यानी कि इसमें अगर मैं बिजनेस को बढ़ाने के प्लान की बात कर रहा हूँ तो उसमें सबसे पहला जो हमारा काम रहेगा वो ये रहेगा कि हम पहले अपनी ऑडियंस को टारगेट करें और ये आइडेंटिफाई करें कि वो ऑडियंस तक हम कैसे पहुँचेंगे। यानी कि इसमें सबसे पहले हमें अपने बिजनेस से जुड़े हुए एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसको टारगेट करना है, ताकि आपका जो भी एफ़र्ट है वो वेस्ट ना जाए। कई बार क्या होता है, हम अगर टारगेट ऑडियंस ना करें, हम एक्स्ट्रा एफ़र्ट लगाते हैं, जिस व्यक्ति तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए उस व्यक्ति तक पहुंचती नहीं है और हम बहुत लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा लोगों के चक्कर में हम उस व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाते जिसको हमारी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो हमारा पहला टारगेट ये होना चाहिए कि हम अपनी ऑडियंस को टारगेट करें। पहले हम अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई करें, अपनी ऑडियंस का पता लगाएं कि हमें कैसे वो ऑडियंस मिलेगी। उसके बाद फिर सेकंड स्टेप बिजनेस कार्ड्स। हमें अपने बिजनेस से जुड़े हुए कार्ड्स बनाने चाहिए। तीसरा है हमारा प्रिंटेड मटेरियल मार्केटिंग मटेरियल। प्रिंटेड मार्केटिंग मटेरियल जिसमें आप पोस्टर्स, मैगज़ीन, ब्राउचर, स्टिकर या कैलेंडर या बैनर्स या पोस्ट कार्ड या फिर लेटर हेड, इन सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यदि आप इस चीज़ को पहुंचाते हैं तो उससे आपका बिजनेस क्या होगा, प्रमोट होगा। इसके बाद पांचवी स्ट्रेटजी होती है बिजनेस टू बिजनेस। यानी कि आपको इसमें यह आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके बिजनेस से जुड़े हुए कौन से ऐसे बिजनेस हैं जो आपको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, और आपको उन बिजनेस से जुड़ना पड़ेगा। अगर दूसरा बिजनेस बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। अगर आप दोनों एक पार्टनरशिप में हैं, बिजनेस टू बिजनेस पार्टनरशिप बोलते हैं इसे। इसके बाद आता है कोल्ड कॉल्स। कोल्ड कॉल्स मतलब जैसे कि आपका बीपीओज़ वगैरह होते हैं या टेलीफोन कंपनीज़ अपनी सर्विसेज को बताने के लिए कॉल्स कराती हैं, इसे ही हम कोल्ड कॉल कहते हैं। इसके माध्यम से भी आप अपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और अगर आपके पास टारगेटेड ऑडियंस है तो आप उनको कॉल कर कर अपनी बिजनेस को बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आता है न्यूज़पेपर ऐड। न्यूज़पेपर ऐड में आप अखबारों में इश्तिहार देकर आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है बिलबोर्ड। बिलबोर्ड जब भी आप हाई ट्रैफिक एरिया में या कहीं पे भी आप जाते हैं, सड़क पे अगर गुजर रहे होते हैं तो आपको साइड से कुछ बोर्ड्स नज़र आते हैं, इन्हीं को हम बिल बोर्ड्स कहते हैं। इन बिल बोर्ड्स के माध्यम से भी आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा इनवाइट प्रेस टू कवर एन इवेंट। मतलब आप प्रेस को इनवाइट कर सकते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, और आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं जिसको प्रेस फॉलो करेगी, और यदि आपकी विज्ञप्ति अपनी वो प्रेस में लगाते हैं तो उससे भी आपका बिजनेस प्रमोट होगा। इसके अलावा क्रिएट कस्टमर रेफरल कार्ड। इसमें आपके जो पुराने कस्टमर हैं या जो भी नया कस्टमर आपका बनने जा रहा है उसको आप रेफरल कार्ड दे सकते हैं। रेफरल कार्ड के माध्यम से वो व्यक्ति किसी और व्यक्ति को बताएगा, रिफ़र करेगा आपके बिजनेस के बारे में, और इससे भी आपका बिजनेस का बढ़ने का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा।
इसके बाद आ जाता है लो कॉस्ट प्रमोशन आइटम। इसमें आप छोटे छोटे आइटम्स बनवा सकते हैं, जैसे कि गुच्छा हो गया या पेन हो गया या कोई भी ऐसी छोटी मोटी चीज़ जो कि आप अपना बना सकते हैं, अपना बनवा सकते हैं, और उस पर आप अपना बिजनेस के बारे में डिटेल दे सकते हैं। और ये चीज़ें आप फ्री में अगर बांटते हैं तो उससे भी आपका बिजनेस प्रमोट होगा। उसके बाद आ जाता है ट्रेड शो। बहुत सारे ट्रेड शो वगैरह होते रहते हैं अपने लॉन्च को प्रोडक्ट करने के लिए। आप अपना खुद का भी अगर कोई नया प्रोडक्ट ला रहे हैं तो उसे भी आप लॉन्च कर सकते हैं ट्रेड शोज के माध्यम से। और इसके बाद आता है प्रोफेशनल इवेंट्स वगैरह या सेमिनार्स के माध्यम से आप सेमिनार को अटेंड करके या सेमिनार में आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं आसानी से। सेमिनार में आप अपने बिजनेस को बता सकते हैं अच्छे से। उसके बाद आता है टेक पिक्चर्स एंड वीडियो ऑफ ऑल द थिंग्स। यानी कि सारी जो भी आप बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, धीरे धीरे जो भी आप इवेंट्स वगैरह कर रहे हैं उनके आप पिक्चर्स बनाते रहिए और उसको आप प्रमोट कीजिए। वीडियोस वगैरह बनाते रहिए, उसको आप प्रमोट कीजिए फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से। उसके बाद आता है स्पेशल डिस्काउंट कूपन। इसमें आप अपने बिजनेस से जुड़े हुए स्पेशल डिस्काउंट प्रोवाइड करा सकते हैं। जब भी आप किसी को स्पेशल डिस्काउंट जैसी कोई चीज़ बताते हैं तो वो ज़्यादा आकर्षित होते हैं, आपके बिज़नेस को जानने की, ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करते हैं और इससे भी आपका बिज़नेस प्रमोट हो सकता है। इसके बाद आप सीजनल डिस्काउंट कूपन भी यूज़ कर सकते हैं। किसी विशेष सीज़न में आप विशेष कूपन के तहत आप अपने प्रोडक्ट की सेलिंग बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप प्राइस वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करके या फिर कोई सर्टिफिकेट वगैरह अपनी तरफ से देकर भी आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके बिजनेस की जानकारी होगी। इसके अलावा आप अगर आप अपने बिजनेस में सक्सेस को अचीव कर रहे हैं तो उसके लिए आप पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और अपने सक्सेस को सेलिब्रेट कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ। इससे भी आपका बिजनेस बढ़ेगा। इसके बाद हम बात करेंगे ऑनलाइन मार्केटिंग की। ऑनलाइन मार्केटिंग में आप बल्क एसएमएस का यूज़ कर सकते हैं, बल्क ईमेलिंग का यूज़ कर सकते हैं। ईमेल के माध्यम से आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, या फिर आप फ्री क्लासिफाइड ऐड का यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप अपने बिजनेस से जुड़ा हुआ ऐड देंगे और लोग आपके ऐड को देख पाएंगे। बहुत सारे फ्री ऐड पोस्टिंग साइट्स हैं अवेलेबल, जैसे ऐड क्विकर हो गया। इन साइट्स पर आप फ्री में ऐड पोस्ट करके अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। इसका पहला स्टेप है वेबसाइट बनाना। तो अगर आप ऑनलाइन प्रमोट करना चाहते हैं अपने बिजनेस को तो आप ईमेल मार्केटिंग एसएमएस के थ्रू तो कर ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर आपको सही से अपने बिजनेस को प्रमोट करना है तो आप कम से कम एक वेबसाइट बनवा लीजिए। ये इस वेबसाइट पे आप अपने बिजनेस से जुड़ी हुई पूरी जानकारी दे पाएंगे और कोई भी व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से यदि जाता है आपकी वेबसाइट पे तो आप उसको आपके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। एक वेबसाइट को बनाने में कितने रुपए खर्च होते हैं और आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग कौन सी वेबसाइट ठीक रहेगी, अगर ये बात आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक के माध्यम से चेक कर सकते हैं कि वेबसाइट को बनाने में कितना खर्च हो जाएगा और कौन सी वेबसाइट आपके लिए ठीक रहेगी, उसमें कितनी कॉस्टिंग जाएगी आपकी। इसके बाद वेबसाइट बन जाने के बाद जानते हैं कि उस वेबसाइट से हम अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन मार्केटिंग को हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए ऑनलाइन मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन मार्केटिंग को 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं हम। SEO, SEM, SMO और SMM। पहला मतलब SEO होता है हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जैसे कि कोई भी सर्च इंजन है, जैसे कि गूगल है या याहू है, इसमें आपकी जो वेबसाइट होगी
अगर कोई भी व्यक्ति कोई कीवर्ड डालता है तो उस कीवर्ड पे आपकी जो वेबसाइट होगी वो गूगल में टॉप 10 में आ जाएगी। तो गूगल में या किसी भी सर्च इंजन में आपकी वेबसाइट को ऊपर लाने का जो काम करती है वो करती है SEO, जिसे हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इससे आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो गूगल में इंडेक्स हो जाता है, और गूगल में इंडेक्स होने के बाद फिर जो भी व्यक्ति आपके बिजनेस से जुड़ी हुई कोई इन्फॉर्मेशन अगर डालता है तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी वेबसाइट के माध्यम से गूगल में, यदि आपकी वेबसाइट ऊपर आती है SEO के माध्यम से, तो वो आराम से ले सकता है। उसके बाद आता है SEM होता है सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, SEO करने की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, हम सीधे गूगल को पैसा दे देते हैं और गूगल खुद आपकी वेबसाइट को टॉप 10 में ला देता है। इसके लिए आपको गूगल को काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, और लेकिन इससे रिज़ल्ट आपको तुरंत मिल जाता है। SEO का रिज़ल्ट आपको तुरंत नहीं मिलता है, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है और कई महीने बाद, 3-4 महीने बाद आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू होता है, यूज़र्स आने शुरू होते हैं आपकी वेबसाइट पे। लेकिन अगर मैं SEM की बात करूँ तो इसमें तुरंत एक ही दिन में आपके पास यूज़र आने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपको इसमें पैसा देना पड़ता है गूगल को, और इसमें एक क्लिक का पैसा देना पड़ता है। यानी कि जितने भी क्लिक आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं, जितने भी यूज़र आ रहे हैं, हर एक यूज़र का पैसा आपको गूगल को देना पड़ता है। बस इसमें ये फ़ायदा होता है कि इसमें आपको रिज़ल्ट जो है वो तुरंत मिलने लगता है। उसके बाद आता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन सब लोग जानते हैं। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के माध्यम से, जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, इस पर आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। और चौथे नंबर पे आता है हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपका जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उनको पैसे देकर आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आती हैं, और डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स, जो कि ऑनलाइन मार्केटिंग एक्सपर्ट्स भी होते हैं, उनके माध्यम से आप ये सारी चीज़ें करवा सकते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन मार्केटिंग करवाना चाहते हैं तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना नंबर यहाँ कमेंट में ड्रॉप करना होगा, यानी कि आप हमें कमेंट में अपना नंबर टाइप कर सकते हैं। ईमेल आपके सामने दिया गया है, आप इस ईमेल पर हमें मेल कर सकते हैं। उसके बाद आपको कोई भी जानकारी अगर लेनी है तो आप हमसे फ्री में जानकारी ले सकते हैं। इस जानकारी लेने का आपसे कोई भी पैसा नहीं लगेगा। और अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग कराना चाहते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप हमसे आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल का उद्देश्य है कि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा सही जानकारी आपको दे पाएँ, जिससे आपको किसी न किसी प्रकार से फ़ायदा पहुँचे। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं जिससे दूसरों को भी इस वीडियो से फ़ायदा पहुँचे, तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।